नमस्कार साथियों, मैं पुनः आपके YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हिंदी के हम दो टॉपिक को करने वाले हैं। पहला तो भक्तमाल में जो रामानंद के 12 शिष्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा अष्टछाप के कवियों को हम लोग चर्चा करेंगे। अष्टछाप के 8 कवि और भक्तमाल में जो 12 हैं शिष्य जो हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इन पर आप ध्यान अक्सर नहीं देते, लेकिन यहां से प्रश्न आपसे बना लेता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपसे प्रश्न यही पूछ देगा कि रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा कहां की गई है, इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, भक्तमाल में मिलता है। कहां मिलता है? भक्तमाल में मिलता है। इस बात को आप जान लीजिएगा। अब इनके कौन कौन से शिष्य थे इनके बारे में भी जानिएगा। कौन कौन थे? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद, भावानंद। 5 तो ये नंद वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कौन? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद और भावानंद। एक तो इसमें पीपा कबीर, कबीर दास को आप जानते हैं। कबीर का क्या अर्थ होता है? महान। कबीर का क्या अर्थ होता है? महान। कबीर दास भी किसके भक्त थे? रामानंद के भक्त थे। फिर सेना है, घना है, रैदास है। रैदास को आप अच्छे से जानते हैं। ये रैदास जी, इनका जन्म बनारस में हुआ था और ये जाति से हरिजन थे, ये ध्यान रखिएगा। और पद्मावती, पद्मावती और सुरसुरी, ये जो थे आपके, ये 12 क्या हैं? भक्तमाल में 12 शिष्यों को बताया गया। किसके 12 शिष्यों को बताया गया है साथियों? तो रामानंद के 12 शिष्यों की बात की गई है यहाँ पे। तो ये आपको याद होना चाहिए, विशेष रूप से कबीर, सेना, घना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। यहां तक तो क्लियर होता है, लेकिन दिक्कत इन 5 में होता है। अनंतानंद, सुखानंद। भाई अनंत कब मिलेगा? जब आपको सुख मिलेगा तब आप अनंत की प्राप्ति करेंगे। सुरसुरानंद, जब सुख में रहेंगे तो सुरसुरा के आराम से सोएंगे। नरहयानंद, अब जिसको सुख नहीं मिलेगा वो नरह में रहेगा, नरक में रहेगा। और जिसको सुख मिल जाएगा वो किस में हो जाएगा? भाव में चला जाएगा, भाव विभोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में इन 5 को आप याद कर लीजिएगा। रैदास जो है, रैदास की शिष्या थी मीराबाई। अगर आपसे पूछे कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। इस बात को आप जान लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न आपका बनेगा। आइए आगे चलते हैं। आगे हैं अष्टछाप के कवि। ध्यान रखिएगा, अष्टछाप के 8 कवि हैं। ये काफी अच्छा प्रश्न है, पूछ लेता है कि अष्टछाप के कितने कवि हैं। प्रश्न क्या देगा कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तब भी आपके लिए समस्या, भाई आपको 8 लोगों का नाम याद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 स्वामी हैं। स्वामी कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? चित स्वामी और गोविंद। अच्छा ध्यान रखिएगा, गोविंद स्वामी और यहां देखिए कृष्णदास। तो कृष्ण और गोविंद में कोई अंतर है? नहीं, पर्यायवाची। चतुर्भुज दास, कृष्ण ही को क्या था? कृष्ण भगवान क्या थे भाई? कृष्ण भगवान विष्णु भगवान चतुर्भुज हैं, ठीक है। फिर इनके पिता का नाम क्या था भगवान कृष्ण के? नंददास। ऐसे भी दिमाग में बना लीजिए। अब ध्यान रखिए, सूरदास को आप जानते ही हैं। सूरदास को वात्सल्य वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण भगवान पर काफी कुछ लिखा। ये कृष्ण भक्त शाखा के हैं, कवि हैं, ठीक है। ये हो गया, स्वामी याद कर लिए। अब यहां ध्यान रखना है कि कुंभन दास और परमानंद दास। भाई जिसको भगवान गोविंद, कृष्ण और चतुर्भुज मिल जाए तो उसे परम आनंद की तो प्राप्ति हो ही जानी है। और एक को याद रख लीजिएगा, कुंभन दास। तो ये आपके ऐसे 8 अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से, अब मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का कवि नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या होगा? पहला ऑप्शन दे देगा चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, रामानंद,
रामानंद, और चौथा देगा गोविंद दास, गोविंद स्वामी, सॉरी गोविंद स्वामी। अब आप यहाँ पे आपको चयन करना होगा कि भैया रामानंद इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि इसमें रामानंद नहीं आएंगे। ये सूरदास, चित्त स्वामी, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ही अष्टछाप के कवियों में आते हैं। साथियों, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को स्टेबल करके इत्मीनान से अगर सोच लें कि हाँ इसका क्या होगा, अच्छा सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, है ना, चतुर्भुज दास हैं, गोविंद हैं, कृष्ण हैं, परमानंद हैं, भावानंद है। अब जब आप इस तरह से आप जब करेंगे, आपको निश्चित तौर पे क्या है कि 8 के 8 आपके क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, विशेष रूप से कुंभन दास को, परमानंद को कर लीजिए, बाकी 2 स्वामी है, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अब परीक्षा में आएगा आप कर ले जाएंगे। कोई भी परीक्षा दीजिए, टेट, सी टेट, यूपीपी, आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो यहां से प्रश्न पूछता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।